कक्षा 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ पर इतिहास के पेपर लेके आ चुके हैं। साथ ही आपको बता दें, आपको यहाँ पर पेपर देने से पहले इस पेपर को पूरा आपको याद कर जाना, ठीक है। और साथ ही हम आपके लिए यहाँ पर 4 बजे रात को वीडियो बना रहे थे, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आप यहाँ पर थे, आपका यहाँ पर रोल नंबर भरने का था। साथ ही यहाँ पर देख लीजिए हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा 2024, हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन मैन 2024, ठीक है। आपका इतिहास का हिस्ट्री के पेपर, ठीक है, हिंदी इंग्लिश बयान दोनों में आपका पेपर रहने वाला। मार्क्स आपका 80 अंक रहेगा। समय आपका यहाँ पर 3 घंटे रहेगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए और टोटल क्वेश्चन आपको 23 रहेंगे। और आपके यहाँ पर आते निर्देश, आप निर्देश पढ़ सकते हैं। और आप यहाँ पर देख लीजिए आपका सब्जेक्ट कोड रहेगा वो आपका 110 रहने वाला। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, तो जो आपका पेपर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं संपूर्ण उत्तर से हम पूरा पेपर कराएंगे। तो चलिए आपके पहले तो यहाँ पर आते हैं, सही विकल्प का चयन करके लिखिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना और सुनना, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट हैं वो आपको यहीं पे याद कर लेने हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए सही विकल्प का चयन करके लिखिए। आपके 6 नंबर के आते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहला था सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण था। तो आपका यहाँ पर इसका ऑप्शन था बाढ़, बात नदियों को सूखना, और साथ जलवायु परिवर्तन, और दाता उपयोग सभी। तो आपको बता दें, जो यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का कारण था वो आपका बाढ़ भी था, और नदियों को सूखना भी था, और जलवायु परिवर्तन भी था। तो जो आपका इसका करेक्ट आंसर है वो आपका दा हो जाएगा, उपयोग सभी। फिर आपका यहाँ पर दूसरा था बौद्ध धर्म का विस्तार सर्वाधिक किस शासक के काल में हुआ। तो इसका आंसर आपका सा हो जाएगा अशोक, ठीक है। अशोक आपका दूसरे करेक्ट आंसर आएगा। तो आपका यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो लाते हैं। फिर आपका तीसरा था यूक्लिड की रचनाओं का संस्कृत भाषा में अनुवाद निम्न में से किस विद्वान ने किया। तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा अल-बिरुनी, ठीक है। तीसरे का रहेगा आपका बा करेक्ट आंसर अल-बिरुनी। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता आईन ए अकबरी का तृतीय भाग मुल्क आबादी किससे संबंधित है। तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा प्रांतों के वित्तीय मामले। फिर आपका पांचवा आता एक आरंभिक विश्व यात्री किसे कहा गया है। तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा इन बतूता, ठीक है। फिर आपका 6वां आता खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, रचना की थी। तो यहाँ पर खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, इसकी जो रचना की थी वो यहाँ पर सुमित्रा कुमारी चौहान ने की थी, ठीक है। तो आपका 6वें का बा करेक्ट आंसर है सुमित्रा कुमारी चौहान। तो फाइनली जो आपके यहाँ पर सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए, पहले का रहेगा आपका यहाँ पर डी करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर जो आपके यहाँ पर दूसरा आता है, तो दूसरे का रहेगा आपका यहाँ पर सी करेक्ट आंसर। फिर तीसरा आता है, तीसरे का आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, और चौथे का आपका ए करेक्ट आंसर है, ठीक है। यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम की स्टूडेंट देख लीजिए, हम आपको यहाँ पर सीधा आंसर बताते जा रहे हैं। फिर आपका 5वां आता है, 5वें का रहेगा आपका बी करेक्ट आंसर। जो आपका 6वां आता है, 6वें का आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए। फिर आपका प्रश्न 2 आता है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आपके 6 नंबर के आते हैं। तो पहला था सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल डॉट डॉट है। तो इसका आंसर आपका हड़प्पा हो जाएगा, ठीक है। हड़प्पा आपका यहाँ पर रहेगा, ठीक है, पहले का आंसर। और फिर आपके यहाँ पर जो आता है सिक्कों के अध्ययन डोडो कहते हैं। यहाँ पर सिक्कों के अध्ययन कहते हैं मुद्रा शास्त्र, ठीक है। मुद्रा शास्त्र आपका यहाँ पर रहेगा दूसरे का आंसर। तो आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख लीजिए, मुद्रा शास्त्र आपका दूसरे का उत्तर हो जाएगा। फिर आपका तीसरा जॉन मार्शल ने सांची पर लिखे अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों को डोडो समर्पित किया। तो इसका उत्तर आपका रहेगा यहाँ पर सुल्तान जहाँ, ठीक है। आपका यहाँ पर क्या रहेगा सुल्तान जहाँ, आपका यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर अच्छी तरह देख लीजिए, आप यहाँ पर देखते हैं जॉन मार्शल ने सांची पर लिखे अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों को सुल्तान जहाँ समर्पित किया। फिर आपका चौथा जहांगीर ने डोडो की प्रयोग पर पाबंदी लगा दी थी। तो इसका उत्तर आपका यहाँ पर तम्बाकू हो जाएगा, ठीक है। तम्बाकू आपका यहाँ पर रहेगा आपका चौथे का उत्तर, ठीक है। आप यहाँ पर जहांगीर ने तम्बाकू की प्रयोग पर पाबंदी लगा दी थी। फिर आपका 5वां आता 5वीं रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य डोडर पर नियंत्रण था। तो यहाँ 5वीं रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य, ठीक है, कंपनी प्रशासन पर नियंत्रण था, ठीक है। आपका यहाँ पर हम यहाँ पर लिख के दिखा देते हैं आपको, यहाँ पर कंपनी प्रशासन, ठीक है। आपका यहाँ पर रहेगा उत्तर कंपनी प्रशासन, ठीक है। आपका 5वें का उत्तर है। फिर आपका 6वां था भारतीय जनता डॉट डॉट कानून को कला विधेयक कर देते। तो 6वें का उत्तर रहेगा आपका यहाँ पर रोलेट एक्ट, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या रहेगा आंसर, आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा रोलेट एक्ट, ठीक है। ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा, ठीक है। भारतीय जनता रोलेट एक्ट कानून को काला विधेयक कर देते। तो फाइनली जो आपके यहाँ पर रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाते। पहले का आंसर आपका हड़प्पा, दूसरे का आंसर मुद्रा शास्त्र, तीसरे का उत्तर आपका यहाँ पर सुल्तान जहाँ, तो चौथे का उत्तर आपका तम्बाकू, 5वें का उत्तर आपका कंपनी प्रशासन, 6वें का उत्तर आपका रोलेट एक्ट, ठीक है। और जो यहाँ पे इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए, वो आपके यहाँ पर आते हैं फरिंदा ब्लैंक्स, पहला आपका आता है दूसरा, ठीक है। और जो आपके यहाँ पर तीसरा आता है, और चौथा, 5वां, 6वां जो इनके आंसर है। जिस तरह से हमने यहाँ पे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए आंसर बताएं, तो आपको उसी तरह से यहाँ पे याद कर लेना इंग्लिश में, ठीक है। अब आती है आपकी सही जोड़ी हमने बनाई, आपकी 7 नंबर की आती है स्तंभ और ब में दी गई सही जोड़ी। पहले आती है आपकी मोहन जोदड़ो,
तो इसको आपको हड़प्पा सभ्यता से मैच करना है। ठीक है, पहले आपको हड़प्पा सभ्यता से मैच करना है। दूसरी थी बहुपत्नी प्रथा, तो इसको आपको सातवाहन से मैच करना है। और तीसरी थी फ्रांस ऑफ बार्नियर, तो इसको आपको यहाँ पर चिकित्सक से मैच करना है। और चौथी थी महानबी डिब्बा, तो इसको मैच करना है आपको विजयनगर से। और जो पाँचवीं थी कुंवर सिंह, तो इसको आपको बिहार से मैच करना है। ठीक, जो छः में थी जलियांवाला बाग, तो इसको मैच करना आपको अमृतसर से। जो 7 में थी प्रारूप समती, तो इसको आप डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से मैच करना। तो फाइनली जो आपके यहाँ पर 7 नंबर की सही जोड़ी वो आपकी कंप्लीट हो जाती है। साथ ही हमने नंबर लिख दिए कौन में आपको कौन सी मैच करनी है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। और जो यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट वो देख लीजिए। ठीक है, जिस तरह से हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए यहाँ पर सही जोड़ी मैच कराई है, तो उसे आपको मैच कर लेनी है। और साथ ही आप चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं प्रश्न 4। ठीक है, प्रश्न आपका 4 आता है, 7 का चयन करके लिखिए। आपके यहाँ पर आते हैं 6 नंबर के। तो पहला था भारतीय पुरातत्व का जनक दयाराम साहनी को कहा जाता है, तो पहले का आंसर आपका असत्य हो जाएगा। पहला आपका असत्य हो जाएगा। फिर आपका दूसरा मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था, तो दूसरा आपका यहाँ पर रहेगा सत्य। फिर आपका तीसरा जैन धर्म को 2 संप्रदाय में बांटा गया है, तो ये भी आपका यहाँ पर तीसरा भी सत्य रहेगा। फिर चौथा आता मौर्य साम्राज्य में उज्जैन एक महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र था, तो जो आपका चौथा रहेगा वो आपका यहाँ पर रहेगा सत्य। और 5 माता जमीन की मुख्यतः 2 किस्में होती थी, तो ये आपके यहाँ पर असत्य हो जाएगा। ठीक है, और जो आपका 6वां था महात्मा बुद्ध को सारनाथ में ठीक है ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो ये आपके यहाँ पर रहेगा 6वां आपका असत्य। तो फाइनली जो आपके यहाँ पर सत्य वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। पहला आपका असत्य रहेगा, दूसरा सत्य रहेगा, तीसरा भी सत्य, चौथा भी आपका सत्य रहेगा, 5वां आपका असत्य रहेगा और 6वां भी असत्य। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। और साथ ही यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट वो देख लीजिए। आप क्या आते हैं सिलेक्ट ट्रू फ्रेश एंड राइट, तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए। ठीक है, फिर आपके आते हैं प्रश्न 5 एक से दबा के मतलब लिखिए। आपके 7 नंबर के आते हैं। पहला आता है हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख एक पत्तन का नाम लिखिए, तो इसका आंसर आपका पहले का आंसर रहेगा लोथल। ठीक है, पहले का आंसर आपका यहाँ पर लोथल हो जाएगा। फिर आपका दूसरा इंडिया का नाम पुस्तक किसने लिखी, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मेगास्थनीज। ठीक है, मेगास्थनीज आपका यहाँ पर रहेगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए मेगास्थनीज आपका यहाँ पर दूसरे का आंसर हो जाएगा। फिर तीसरा आता धर्म ग्रंथों के अनुसार संस्कार संख्या कितनी बताई गई है, तो इसका आंसर आपका 16 हो जाएगा। फिर आपका चौथा आता अल्बानी किन भाषाओं का जानकार था, तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर अरबी भाषा। ठीक है, अरबी भाषा आपका रहेगा यहाँ पर चौथे का उत्तर। और फिर आपका आता विजयनगर में 2 प्रसिद्ध मंदिर कौन से थे। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ विट्ठल मंदिर। आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा विट्ठल मंदिर। ठीक है, और आपका कृष्ण मंदिर, ये आपके यहाँ पर 2 मंदिर हो जाते हैं, तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिए विट्ठल मंदिर और कृष्ण मंदिर। और फिर आपका आता गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, तो इसका आंसर रहेगा यहाँ पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, ये आपका यहाँ पर उत्तर रहेगा। तो जल्दी से हम आपको जल्दी लिख के दिखा रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर हैंड राइटिंग पर ध्यान मत दीजिए। आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आपका उत्तर हो जाएगा। फिर आपका 7वां तो हम सिर्फ नकल करने वाली नहीं है, यह वाक्य किसने कहा था, तो इसका आंसर आपको खुद करना। ठीक है, 7वें का आंसर आपको खुद करना है। और जिस स्टूडेंट को यहाँ पर 7वें का आंसर पता वो कमेंट कर देना, जिससे और स्टूडेंट की हेल्प हो जाएगी। और साथ ही इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और जो यहाँ पे इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट वो देख लीजिए, आपका पहला यहाँ पर आता। ठीक है, और जिस तरह से हम यहाँ पे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए यहाँ पर आंसर बताएं एक साथ वाक्य में उत्तर की, तो आपको उन्हीं को आपको इंग्लिश में याद कर लेना। ठीक है, आपका दूसरा था, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां। अब आते हैं आपके प्रश्न 6 मोहनजोदड़ो नगर की 2 विशेषताएं लिखिए, अथवा सिंधु सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायी कोई 2 कारण लिखिए। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन दिया था मोहनजोदड़ो नगर की 2 विशेषताएं लिखिए, तो ये आपका इसका आंसर। ठीक है, आप यहाँ पर देखते मोहनजोदड़ो की कुछ प्रमुख विशेषताएं। ठीक है, पहले आपको यह हेडिंग डालनी नगर नियोजन, फिर इसके अंदर आपको यहाँ पर 2 पॉइंट लिखने हैं। मोहनजोदड़ो 125 हेक्टेयर में विशेष शहरी केंद्र था। फिर आपका दूसरी विशेषता हो जाए, ठीक है, इसकी यानी दूसरा आपका बिंदु हो जाए दुर्ग की संरचनाएं ईंटों की चबूतरों पर निर्मित की गई थी। फिर आपकी दूसरी हेडिंग आएगी नियोजित सड़क एवं विकास व्यवस्था। ठीक है, इसके अंदर आपको यहाँ पॉइंट लिखना है मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषता सड़कें तथा जल निकास व्यवस्था थी। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6वीं का। और जो आपका अथवा था, अथवा आपके यहाँ पर सिंधु सभ्यता के पतन के उत्तरदायी कोई 2 कारण लिखी, तो इसका आंसर आपको खुद करना। फिर आपका यहाँ पर आता भारत आने से पहले इन बतूता कौन सी यात्रा कर चुका था, और अथवा आता मोहम्मद हाजिन भारत से घृणा क्यों करने लगा था। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन दिया भारत आने से पहले इन बतूता कौन सी यात्रा कर चुका था, तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। इसका उत्तर रहेगा आपका इन बतूता एक विश्व यात्री था जिसका जन्म मोरक्को के तेंजिएर में हुआ था। उससे यात्रा करने का बहुत शौक था। भारत आने से पहले वह मक्का, सीरिया, इराक, फारस एवं ओमान की भी यात्रा कर चुका था। ठीक है, इस तरह से पूरा आपको याद करना है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और फिर आपका आता है वैदिक और पौराणिक परंपरा में क्या अंतर है, अथवा था अमीर खुसरो अपने किस योगदान के लिए जाने जाते हैं, तो आप यहाँ पर देख लीजिए।
तो जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन दिया वैदिक और पौराणिक परंपरा में क्या अंतर है, तो इसका आंसर रहेगा वैदिक युग और पौराणिक काल में मुख्य अंतर यही है कि वैदिक युग में, ठीक है, वैदिक युग में मूर्ति पूजा नहीं थी, लेकिन पौराणिक युग में मूर्ति पूजा का प्रचलन हो गया। ठीक है, आपका आंसर हो जाता है। और साथ ही आपके यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन, ठीक है, आपका यहाँ पर आता है 9वां, विजयनगर के शासकों के मंदिर निर्माण में रुचि क्या, ठीक है, रुचि का क्या कारण था। ठीक है, ये आपका यहाँ बताना है। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। इसका उत्तर रहेगा शासक अपने आप को ईर्ष्या से जोड़ने के लिए मंदिर निर्माण को प्रोत्साहन देते थे। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जो आपके यहाँ पर अथवा है कृष्णदेव राय ने एवं राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि क्यों धारण की, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका 10वां था दस्तकारी व्यवस्था के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से कर आते थे, और जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए अमीर गुजार कौन होते थे। ठीक है, तो जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन दिया था, ठीक है, हम आपको इसका आंसर बता देते हैं। आपको जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया था 10वां, दस्तकारी व्यवस्था के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से कर आते थे, तो इसका आंसर है दस्तकारी व्यवस्था के कर। ठीक है, मसलन रंगरेजी, कपड़े पर छपाई, मिट्टी के बर्तनों को पकना, ठीक है, पकाना, खेती के औजारों को बनाना या उनकी मरम्मत करना। ठीक है, आपका आंसर हो जाता है। और साथ ही जो आपका अथवा अमीर गुजार कौन होते थे, इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका 11वां था इस्तेमाली बंदोबस्त व्यवस्था लागू करने के पीछे अंग्रेजियों को क्या उद्देश्य थे। ठीक है, तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। इसका उत्तर आप यहाँ पर हो जाएगा इस्तेमाली बंदोबस्त लागू करने के पीछे अंग्रेजियों का उद्देश्य था कि नियमित रूप से राजस्व की प्राप्ति हो। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाता है। जल्दी से आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा आपको याद करके जाना। और साथ ही जो इसका अथवा आता है संथाल विद्रोह का वर्ग किसके नेतृत्व में हुआ, तो इसका आंसर आपको खुद करना। फिर आपका 12वां था 1815 विद्रोह का वर्ग कहाँ से आरंभ हुआ। ठीक है, तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा 1815 विद्रोह, जिसे भारतीय विद्रोह या भारतीय स्वतंत्रता की प्रथम युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पूरा आपको याद करना है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और फिर जो आपका अथवा आता है अवध में क्रांति का जो सबसे ज़्यादा था क्यों। ठीक है, इसका आंसर आपको खुद करना है याद। फिर आपका 13वां था दांडी यात्रा कब प्रारंभ और समाप्त हुई, तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। इसका उत्तर रहेगा आपका यहाँ पर दांडी मार्च, जिसे नामक सत्याग्रह भी कहा जाता है, 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था और 6 अप्रैल 1930 को दांडी में ख़त्म हुआ था। यह मार्च 24 दिनों तक चला था। ठीक है, आपका यहाँ पर याद, आपको पूरा कर लेना है याद। और साथ ही जो इसका आपका यहाँ पर अथवा आता है गांधी जी कौन कौन सी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। फिर आपका 14वां था संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ। अथवा था संविधान में भारत के नागरिकों के लिए क्या प्रावधान किए। तो जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन दिया संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ। ठीक है, तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। आपका इसका उत्तर तो पूरा आपको यहाँ पर याद कर लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर आपके यहाँ पर देख लेते 15वां क्वेश्चन, जो आपके यहाँ पर दिया इस्तेमाली बंदोबस्त व्यस्त। ठीक है, बंदोबस्त क्या था, तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। इस्तेमाली बंदोबस्त ब्रिटिश शासन काल में भारत में प्रचलित एक व्यवस्था थी। इसे स्थायी बंदोबस्त भी कहा जाता है। यह व्यवस्था भूमि और लगान की वसूली से जुड़ी हुई थी। 1793 में बंगाल की गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसे बंगाल में लागू किया था। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और साथ ही आपको जो यहाँ पर 2 नंबर के क्वेश्चन वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके 3 नंबर के क्वेश्चन। तो आपका 16वां क्वेश्चन आता है अरविंद कौन था किताब और हिंदी में तत्कालीन भारतीय समाज के विषय में क्या वर्णन किया गया। ठीक है, और फिर आपके यहाँ पर आता है इसका अथवा बर्नियर ने मुगल कालीन नगरों को शिविर नगर क्यों कहा। फिर आपका 17वां था उद्देश्य प्रस्ताव को एक ऐतिहासिक प्रस्ताव क्यों कहा, वर्णन करें। अथवा आता है तो अथवा देख लीजिए। फिर आपका 18वां था महात्मा गांधी को एक जननेता क्यों कहा जाता था, वर्णन करें। अथवा था महात्मा गांधी नमक कर को अन्याय का प्रतीक क्यों मानते थे, स्पष्ट कीजिए। फिर आपका यहाँ पर 19वां था हड़प्पा सभ्यता की 3 प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। अथवा था मोहनजोदड़ो एक नियोजित नगर था, वर्णन कीजिए। फिर आपका 20वां था मौर्य साम्राज्य के इतिहास की जानकारी देने वाले स्रोतों का वर्णन कीजिए। अथवा था प्राचीन काल में उपज बढ़ाने की तरीकों से क्या परिवर्तन आया, वर्णन कीजिए। फिर आपके यहाँ पर 21वां था भक्ति आंदोलन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अथवा था भक्ति आंदोलन में अलवार और नयनार संतों के योगदान की व्याख्या कीजिए। फिर आपके यहाँ पर आता 22वां महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप को किस प्रकार बदल दिया, वर्णन कीजिए। और इसका आपका यहाँ पर अथवा था असहयोग आंदोलन एक तरह का विरोध कैसा था। फिर आपका 23वां था निम्नलिखित को भारत के मानचित्र में दर्शाइए। सांची और गिरनार, कालिंग और सारनाथ, इन सभी को आपको भारत के मानचित्र में दर्शाना। इसका अथवा था निम्नलिखित को भारत के मानचित्र में दर्शाइए। तो आपको यहाँ पर उज्जैनी, सोपारा, पाटलिपुत्र और मेरठ को, इन सभी को भारत के मानचित्र में दर्शाना। ठीक है, और जो भारत का मानचित्र वो आपको मिलेगा। ठीक है, अभी हमारे पास भारत का मानचित्र है लेकिन हम आपको दिखा नहीं रहे। ठीक है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको इन सभी को भारत के मानचित्र में दर्शाना। और साथ ही आपको पेपर देने से पहले इसको पूरा रट के जाना है। और साथ ही आप यहाँ पेपर का जो आपके यहाँ पर 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है,
जो आपके 4 नंबर के क्वेश्चन और जो 3 नंबर के क्वेश्चन है इनका सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी रखी, तो आपको ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम ग्रुप। आपको पूरा सॉल्यूशन पेपर का PDF मिल जाएगा, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, बाय बाय।